मन में अब डर बैठा हुआ है, और वो डर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि जब जब मैंने बाहर ट्रेड किया है तब तब मैंने अकाउंट ब्लो किए हैं। और यहाँ पे आपको कितना सही लग रहा है या जेन्युइन लग रहा है पता नहीं, लेकिन मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो मेरे अंडर जाता है वो प्रॉफिटेबल बने। और मुझे पता है कि वो प्रॉफिटेबल बनने की सबसे ज्यादा बड़ी हर्डल है, और उसको आपको पार करना पड़ेगा। जब भी कसम खाओ आज ही, डजेंट मैटर व्हाट टाइम यू आर दैट इज देयर इन योर कंट्री राइट नाउ, कि जब जब मैं ट्रेडिंग सेटअप पे नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी, मैं ट्रेड नहीं करूंगा या करूंगी। और उसके वजह से किसका किसका लॉस हुआ है बताओ। कि अगर मैं सेटअप पे होता ना तो वो पक्का लॉस नहीं करता, लेकिन मैं बस बाहर चाय सुट्टा मारते हुए मैंने अकाउंट उड़ा दिया ऐसे ही मस्ती मस्ती में। हर एक का हुआ है। अगर आप ट्रेडर हो तो हर एक का हुआ है। ठीक है। सो आज से नहीं, ठीक है। यस, ठीक है। बहुत बढ़िया बिलाल भाई, ठीक है। ठीक है, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, नेवर, फ्रॉम नाउ ऑन नेवर। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास इज लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होती है? देखो, करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है, आपको लगता है कि प्राइस नीचे आने वाली है, और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन सर मैं इस टाइम ना मार्केट में अवेलेबल नहीं रहूंगा, या मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री चाहिए। तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय लिमिट कहते हैं। प्राइस क्या करती है, धीरे धीरे नीचे आती है, यहाँ पे अपनी बाय की ऑर्डर लगाती है, उठाती है, यहाँ पे उसका एसएल होता है और ऊपर चली जाती है अपने टीपी की तरफ। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि प्राइस पहले ऊपर आएगी और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल लिमिट कहते हैं। प्राइस क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर आती है, आपके रेजिस्टेंस एरिया पे अपनी सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है और नीचे चली जाती है, और यहाँ पे आपका एसएल होता है, यहाँ पे आपका टीपी होता है। बिल्कुल स्टॉप्स के उल्टा। करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर कहते हैं उसे बाय स्टॉप, करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर कहते हैं उसे सेल लिमिट। समझ गए? करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर होती है उसे सेल स्टॉप, करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर होती है उसे बाय लिमिट। ठीक है, समझ में आ गया? यस आदित्य भाई, आई विल एक्सप्लेन द स्टॉप ऑर्डर्स अगेन। देखो, यू यूज दिस इन मोस्टली, ठीक है। क्या है भाई, अगर जैसे ए प्लस पे 4 बजे आ गया था, नो ट्रेडिंग, स्ट्रिक्टली नो ट्रेडिंग। क्योंकि एक ए प्लस ऐसा भी आया था कुछ दिनों पहले, जो 4 बजे ही हमारे ए प्लस पे आया था और हमने वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और 1 मिनट की कैंडल नीचे गिरी विदाउट एसएल, मतलब एसएल लगाने तक का चांस नहीं दिया, 130 पिप। अकाउंट ब्लो होने का डर मैं आप में बैठाना चाहता हूँ। डर होना चाहिए, और वो दिल में होना चाहिए, और वो एक एजुकेटेड डर होना चाहिए। ठीक है, मेरा अकाउंट नहीं ब्लो हुआ, लेकिन आई लॉस्ट अराउंड $10,000 इन दैट ट्रेड। ओके, विथ 8 लॉट्स ओपन। मैं जब तक एसएल लगाने जाता ना तब तक 130 पिप प्राइस गिर चुकी थी, और मेरे 10,000 या कुछ $10,500 गए थे उस एक ट्रेड में। सो समझो मार्केट इतने भी आसान नहीं है। कुछ पिछले दिनों में आपको पता चल गया होगा कि वो जो बचपन में आप सुनते थे कि एक एक सेकंड का खेल होता है मार्केट में, वो एक्चुअली बिकेम रियलिटी, राइट? एक्चुअली बिकेम रियलिटी की एक एक सेकंड का खेल चल रहा था। ठीक है। यस, ट्रम्प तात्या गॉट अस लाइक। यस, तो मुझे क्या करना था, स्टॉप ऑर्डर और एक बार एक्सप्लेन करनी थी। तो समझ लो, जिसका भी सवाल था, करंट प्राइस यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही है, और एनएफपी की न्यूज आने वाली है मेरे भाई। और आपको पता है एनएफपी की कैंडल कैसे बनती है, सीधा ऐसे। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं। तो आप क्या करते हो, करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगाते हो उसके हम कहते हैं बाय स्टॉप। प्राइस क्या करती है, जब यहाँ पे आएगी तब अपना बाय का ऑर्डर उठाएगी और ऊपर चली जाएगी। वहीं पे अगर सेलिंग की न्यूज आने वाली है तो यहाँ पे आप सेल स्टॉप डाल देते हो। क्या सबको बेसिक्स क्लियर है? पार्ट 1 है, ठीक है। ये सिर्फ पार्ट 1 है, कल भी आपका बेसिक्स पार्ट 2 का ही क्लास होगा। बेसिक्स पार्ट 2 का ही क्लास होगा कल भी। तो अब आपको 3 चीजें प्रोवाइड होंगी। पहला, डाउट सॉल्विंग नंबर। दूसरा, वीआईपी का वीडियो।
हर एक बंदा जो इस क्लास